हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है और मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल जादुई ट्रिक। देखिए, ये जो प्रश्न हैं आप अच्छे से जानते हैं कि सिंप्लीफिकेशन में पूछे जाते हैं, सरलीकरण में, ठीक है। और आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ कि मात्र 2 सेकेंड में इन प्रश्नों का आंसर आएगा, मात्र 2 सेकेंड में। अब 2 सेकेंड कोई ज़्यादा तो होते नहीं है, तो मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ आज, जादुई ट्रिक। मैंने अभी तक जितनी भी ट्रिक सिखाई हैं सभी जादुई ट्रिक होती हैं, कम समय में आंसर देखते ही प्रश्न को ख़त्म करने वाली ट्रिक। अब देखिए, इस प्रश्न को कैसे ख़त्म कर देंगे आप, मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रश्न को आप कैसे ख़त्म कर देंगे, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ट्रिक सिखाऊँ। जैसे मेरे पास बट्टे में 2 है, 6 है, 12 है, 20 है और 30 है। ऊपर मेरा क्या है, 1 है। देखिए ध्यान रखना, मैं जो बातें बता रहा हूँ, ऊपर मेरा कॉमन 1 दिया गया है, ठीक है। और बटे में जो संख्या में उनका क्या करूं, फैक्टर करूं, गुणनखंड करूं। जैसे कि इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 गुने 2 हो जाएगा इसका गुणनखंड, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 3 गुने 4, 12 का 3 गुने 4, 20 का 4 गुने 5, ठीक है। और 30 का हो जाएगा 5 गुने 6। ये इसके गुणनखंड हो गए ना। अब मैंने जो गुणनखंड किए हैं वो कैसे गुणनखंड हैं, वो गुणनखंड है सह अभाज्य। कैसे हैं, सह अभाज्य। सह अभाज्य वो होते हैं जिन गुणनखंड के बीच का अंतर 1 आता है। जैसे मैं 1 और 2 का बीच का अंतर 1 आएगा, 2 और 3 का अंतर भी 1 आएगा, 3 और 4 का अंतर भी 1 आएगा, 4 और 5 का अंतर भी 1 आएगा, 5 और 6 का अंतर भी 1 आएगा। आएगी बात समझ में भाई। मैंने जो गुणनखंड किए वो कैसे किए, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि आपने जो गुणनखंड किए उनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए, तभी आपका सह अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब प्रश्न तो खत्म हो गया भाई, प्रश्न अब खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 कितनी संख्या है, 5 संख्या ही तो है। ऊपर 5 संख्या ही तो है, 5 में 1 जोड़ के लिख दो 6, बस आंसर खत्म हुआ। ऊपर जब 1 हो, नीचे के गुणनखंड का अंतर 1 आए, तो भाई संख्या को जोड़ के नीचे वाली में 1 बढ़ा दो, बस खत्म हुआ आंसर। 5/6 आंसर आ गया, पहला ऑप्शन। बताइए, इतने आसानी से कोई सिखाएगा आपको। 1 2 3 4 5 संख्या मैंने 5 लिख लिया, बटे में 1 जोड़ के लिख देना है, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी के समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आप बस वीडियो को आगे तक देखते रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 के बटे में 2, 1 के बटे में 6, 1 के बटे में 12, 1 के बटे में 20, 1 के बटे में 30, 1 के बटे में 42। कोई बात नहीं, देखिए वही करेंगे, इनके क्या करेंगे आप, गुणनखंड करिए, ठीक है। गुणनखंड सभी के करके देखेंगे भाई। 2 का गुणनखंड 1 गुने 2, 6 का हो जाएगा 2 गुने 3, 12 का 3 गुने 4, इसका हो जाएगा 4 गुने 5, इसका क्या हो जाएगा 5 गुने 6, इसका क्या हो जाएगा 6 गुने 7, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया, ऊपर में हमारा 1 दिया गया है और मैंने जो गुणनखंड किए हैं उनके बीच का अंतर भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, सभी का अंतर 1 है भाई। 6 और 7 का अंतर 1 हो जाएगा। तो संख्याओं को गिन लो, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, 6 लिखेंगे, बटे में 1 जोड़ के लिख देंगे 7, तो 6/7 आपका आंसर। 6/7 मतलब पहला ही ऑप्शन हो गया सही, है कि नहीं। ट्रिक धांसू, जादुई ट्रिक बोलते हैं इसको। देखते ही प्रश्न को खत्म करते, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन तो नहीं करनी पड़ रही आपको, ठीक है। जब ऊपर में 1 दिया रहेगा और जब मैं नीचे वाली संख्याओं का फैक्टर करूंगा, गुणनखंड करूंगा, उनका अंतर भी 1 आएगा, तो बस यही ट्रिक लगेगी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न 1 के बटे में 2, 1 के बटे में 6, क्या करूं मैं, सबका गुणनखंड करूं। जैसे 1 गुने 2 हो जाएगा इसका 2 गुने 3, इसका 3 गुने 4, इसका हो जाएगा 4 गुने 5, इसका हो जाएगा 5 गुने 6, इसका हो जाएगा 6 गुने 7, इसका हो जाएगा 7 गुने 8 और इसका हो जाएगा 8 गुने 9। भाई 8 ने 72 होता है। मैंने ये जो गुणनखंड कर रहे हैं कैसे करें हैं, इनके बीच का अंतर 1 है, सह अभाज्य गुणनखंड है ये। जिन संख्याओं के बीच का अंतर 1 आ जाए, इसका मतलब आपने जो गुणनखंड किए हैं वो सह अभाज्य है। भाई 8 और 9 का अंतर 1, 7 8 का अंतर 1, सबका अंतर 1 आ रहा है, ठीक है। तो क्या ट्रिक लगेगी भैया, ऊपर में 1 दिया रहेगा और जो आपने गुणनखंड करे हैं उनका बीच का अंतर भी 1 रहेगा, तो संख्याओं को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
और बटे में क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ के लिखेंगे, तो 8 में 1 जोड़ के लिखूंगा 9, आंसर आ गया 8/9। पहला ऑप्शन इसका भी सही हो गया भाई। हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। कोई ज़्यादा समय लगने वाला है? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1/2, 1/6, 1/12। बिल्कुल वैसी ही सीरीज चल रही है। देखिए इसका गुणनखंड में करूँगा तो 1 × 2, इसका 2 × 3, इसका 3 × 4, इसका 4 × 5, 5 × 6 आएगा, इसका 6 × 7 आ जाएगा, इसका 7 × 8 आ जाएगा, इसका 8 × 9 और इसका 9 × 10 आ गया। ठीक है, सबका अंतर भैया 1 है बीच का, सबका अंतर 1 है कि नहीं है। ये मेरे सहअभाज्य गुणनखंड है, जिनके बीच का अंतर 1 आ जाए वो सहअभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो जब ऊपर में 1 है और गुणनखंड का अंतर भी 1 है तो क्या करेंगे, संख्याओं को गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है संख्याएं। तो बटे में क्या करेंगे, बस 1 जोड़ के लिखेंगे, तो 9 में 1 जोड़ के लिखूंगा मैं 10। ये मेरे प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, 9/10 पहला ऑप्शन। बात क्लियर है, सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न में थोड़ी सी चेंजिंग हो गई है, थोड़ा सा बदलाव हो गया है। बदलाव कैसे हो गया है, देखिए पहले में दे दिया है आपको 1/9 प्लस, उसके बाद में ये वही संख्या हमारी दे दी गई है जो हम अभी तक सॉल्व करते हुए आ रहे थे। ठीक है, जैसे कि मैं 2 का गुणनखंड करूँगा तो 2 का क्या हो जाएगा, 1 × 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 × 3, इसका हो जाएगा 3 × 4, इसका हो जाएगा 4 × 5, इसका हो जाएगा 5 × 6, इसका हो जाएगा 6 × 7, इसका हो जाएगा 7 × 8 और इसका हो जाएगा 8 × 9। और सबके बीच का अंतर मेरा 1 आ रहा है, तो ये मेरा सहअभाज्य गुणनखंड हो गया। लेकिन पहले में 1/9 दे दिया है तो थोड़ा सा बदलाव हुआ कि नहीं हुआ प्रश्न में। तो पहले वाला जो 1/9 मैंने ऐसे कैसे ही लिख लिया, प्लस का साइन मैंने ऐसे ही लिख लिया, और इसको हम क्या करेंगे, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो अभी तक करते हुए आए हैं। मेरा ऊपर में 1 दिया गया है और गुणनखंड का अंतर भी 1 आ रहा है, तो क्या करेंगे, संख्याओं को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है भैया, 8। और क्या करते हैं, नीचे में 1 जोड़ के लिखेंगे, 8 में 1 जोड़ के लिखूंगा 9। अब देखिए संख्या क्या हो गई, 1 + 8 कितना हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा। और 9 और 9 समान संख्या है, जब समान संख्या रहती है तो वही संख्या आ जाती है, और 9 से 9 कटेगा कितनी बार में, 1 बार में। तो इस प्रश्न का आंसर 9 1 आ जाएगा पहले ऑप्शन में। बहुत सारे बच्चों ने अगर जल्दी जल्दी में 9/10 कर दिया हो तो गलत है, प्रश्नों को पहले समझिए तो सही। 1/9 एक अलग से दे रखा है, इसको हमने वैसे ही सॉल्व कर लिया जैसे अभी तक सॉल्व करते आए हैं। ठीक है, तो 1/9 है और इसको सॉल्व किया हमने तो 8/9 आ गया। 8/9 आने के बाद 1 में 8 जोड़ेंगे 9, और 20 समान है 9 है तो वही आ जाएगा, 9 से 9 एक बार में कट गया। ठीक है दोस्तों, बात सभी की समझ में आ गई। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी वैसा ही है जो हमने अभी अभी किया, क्योंकि इसमें 1/11 पहले ही दे दिया गया और बाकी की संख्या मेरी वैसी ही चल रही है जो मैं अभी तक करता हुआ हूँ। जैसे इसका गुणनखंड करूँ 1 × 2, इसका करूँ 2 × 3, ऐसे आएगा। इसका करूँ तो 3 × 4, इसका करूँ 4 × 5, इसका करूँ 5 × 6, इसका करूँ 6 × 7, इसका करूँ 7 × 8, इसका करूँ 8 × 9, इसका करूँ 9 × 10 और इसका करूँ 10 × 11। भाई सबके बीच का अंतर 1 है कि नहीं है, सबके बीच का अंतर यहाँ पर 1 आपको मिल रहा है। ऊपर में 1 है, अंतर भी 1 है गुणनखंड का, तो क्या करते हैं भाई, संख्याओं को गिन लो। इसको नहीं गिनेंगे, ये तो मैंने लिख लिया अलग, इसको गिनेंगे। यहाँ से हमारे ट्रिक लग रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है भैया, 10। देखिए ये प्लस का साइन था ना, मेरा प्लस ले लिया। अब यहाँ से कितनी संख्या 10 है तो मैं 10 ले लूँगा, और बटे में क्या जाएगा भाई, इसमें 1 जोड़ की तो आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो 1 + 10 कितना हो गया, 11, और नीचे भी कितना है 11, मतलब एक ही संख्या है तो 11 ही आ जाएगा, और 11 से 11 कट जाएगा, एक बार में आंसर आ गया 1। बात क्लियर है, अच्छे से प्रश्न सभी को समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1/10, 1/40, 1/88, 1/598 बराबर क्या। एक चीज़ आपको बहुत बार परेशान कर रही है, अब वीडियो को देखते देखते एक चीज़ आपको बहुत कन्फ्यूज़न देने लगी कि सर हम गुणनखंड अगर करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार उनका अंतर 1 ही आएगा। हो सकता है कि हमारा सहअभाज्य गुणनखंड ना बने,
कुछ अलग अलग गुणनखंड बने। तो उसके लिए ही तो मैं ये प्रश्न लेकर के आया हूँ। जैसे कि आप इसका गुणनखंड करेंगे भाई, 10 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 10 बनेगा, नहीं 2 गुने 5 इस तरीके से बनेगा। 2 गुने 5 10, ठीक है, 2 गुने 5 बनेगा 10। इसका अगर मैं करूँगा तो इसका बनेगा 5 गुने 8 बनेगा, ठीक है। इसका अगर मैं करूँगा तो 8 गुने 11 बनेगा। अगर मैं इसका करूँगा तो इसका 23 गुने 26 बनेगा। 23 का 26 का 598 होता है गुना, ठीक है। अब इनका अंतर एक तो है नहीं, 2 और 5 का अंतर 3, 5 8 का अंतर 3, 8 11 का अंतर 3 और 23 26 का अंतर 3। अंतर इस बार क्या आ रहा है? समान तो आ रहा है, समान अंतर आ रहा है, लेकिन एक का नहीं आ रहा, 3 3 का अंतर आ रहा है। ऐसे तो आ रहा है, एक का अंतर नहीं आ रहा, 3 3 का अंतर आ रहा है। तो करेंगे क्या भाई? अंतर हमारा कितने का आ रहा है? 3 का। तो 1 के बटे में 3 ले लेंगे भाई। 1 मेरा ऊपर समान है, 3 का अंतर आ रहा है, तो 1 के बटे में मैंने 3 ले लिया। जो अंतर आता वही ले लूँगा। अगर मैं 3 की जगह 4 का अंतर आता तो 1 के बटे में 4, 5 का आता तो 1 के बटे में 5, इस तरीके से, ठीक है। और जब 1 का आता है तो आपको अच्छे से पता है क्या करते हैं, लेकिन जब अंतर डिफरेंट आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई। 3 का अंतर आया तो 1 के बटे में 3 ले लिया मैंने, ये ले लिया। अब देखिए क्या बचा आपके पास? 1 के बटे में ये पहले वाली संख्या 2, ठीक है, उसमें से घटा देंगे 1 के बटे में लास्ट वाली संख्या 26 को, ठीक है। 1 के बटे में 26। देखिए क्या होता है, क्या फर्स्ट माइनस लास्ट होता है ट्रिक, ठीक है। अब देखिए 1 के बटे में मेरा ये 3 गुने, अब यहाँ पर 2 का 26 का मैं एलसीएम ले लूँगा। 2 का 26 का एलसीएम 26 ही तो आएगा, ठीक है। अब 2 से 26 को काटेंगे 13 बार में, 13 एक कम 13, 26 से 26 एक बार में, 26 से कम 26, बीच में साइन माइनस का, तो 13 में से एक जाएगा 12, तो 12 बट्टे ये 26 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 चौक के 12 कट गया, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा ये 13 बार में, तो 2 बट्टे 13 आ गया, 2 बट्टे 13। ये आपका प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। बात क्लियर है, आसानी से समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 के बटे में 15, 1 के बटे में 35, 1 के बटे में 63, 1 के बटे में 99, 1 के बटे में 143। ये प्रश्न हो गया आपके लिए होमवर्क, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क हो गया। अभी अभी जो मैंने प्रश्न किया है बिल्कुल वैसे ही होगा, अभी अभी जो मैंने किया है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके लिए मैंने होमवर्क के लिए रखा है, सभी बच्चे करेंगे, आंसर करेंगे सभी, और कमेंट भी करेंगे किसका क्या आंसर आया, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।